ओम शांति। भक्त शिरोमणि और हिंदी साहित्य के महान कवि और द्वापर से अब तक आई हुई महान आत्माओं में एक आत्मा सूरदास ने कहीं पर लिखा है, अब मैं जानी देह बुढ़ानी। अब मैं ये जान चुका हूं कि ये देह कैसा हो गया है, बूढ़ा हो गया है। शीस पाऊ कर काहो न मानत, मेरी ये आंखें, मेरे ये पैर, मेरी ये हाथ अब मेरे कहना मानते नहीं, काम नहीं देते। अर्थात तन की दासी सिरानी, शरीर की जो दशा है, अवस्था है, वो समाप्त हो गई है। इस बुढ़ापे में शरीर की ऐसी अवस्था हो गई है। आन कहत आने कही आवत, नैन नाक बहे पानी। कहता है कि जो कहना चाहता हूं वो नहीं कहता, कुछ और ही कह देता हूं। सोचता हूं ये बोलना चाहिए पर बोलता कुछ और हूं। सोचता हूं ये करना चाहिए पर कुछ और ही कर बैठता हूं। और क्या हो रहा है, नैन नाक से पानी बह रहा है, नाक से और नैनों से पानी भर रहा है। मिटी गई चमक दमक अंग अंग की, अंग अंग की जो चमक दमक थी वो क्या हो गई, मिट गई। मति अरु दृष्टि हिरानी, बुद्धि और दृष्टि दोनों ही कमजोर हो गई है। दृष्टि तो कमजोर हुई है परंतु बुद्धि मति भी कमजोर हुई है। नाही रही कछु सुधि तन मन की, तन की और मन की भी सुधि नहीं है। भईजू बात बिरानी, अपनी संभाल भी अब दूसरों की बात है। अर्थात मुझे अब अपने लिए किसी और पर निर्भर रहना पड़ता है, ऐसी मेरी दशा है। सूरदास अब होत बिगु चनी, भजीले सारंग पानी। वो कहता है कि अभी संकट आना ही चाहता है, अर्थात मृत्यु सामने खड़ा है। अथ शारंग पानी, शारंग पानी कृष्ण को कहते हैं। शारंग पानी को क्या कर, अब भजन कर ले। तो ये अवस्था है आत्मा की, वो वर्णन कर रहा है कि ये शरीर जिसका मुझे कभी इतना अभिमान था, ये शरीर जो कभी इतना सुंदर था, ये शरीर जो कभी किसी पर निर्भर नहीं था, ये शरीर जिसमें मैं देख सकता था, सब कुछ कर सकता था, आज वो कैसा बन गया है, कमजोर बन गया है, जर्जर हो गया है। कभी मुरली में बाबा ने पूछा था, आत्मा को सबसे ज्यादा प्यार किससे है? आत्मा को किस एक चीज ने पागल करके रखा है? शरीर ने पागल करके रखा है, जबकि उसकी वास्तविकता हर एक को पता है। फिर भी एंड स्टिल बट स्टिल उससे लगाव, उससे आसक्ति, उससे प्रेम, उससे मोह, उसकी चिंता, उसकी संभाल पीछा नहीं छोड़ती। हाँ, उसकी संभाल भी करनी चाहिए, वो दूसरी बात है। जैसे विदेश का संत सेंट फ्रांसिस ऑफ एसिसी मरणासन्न था, तब उसने कहा, अपने ही शरीर से बातें की, हे मेरे शरीर मुझे माफ कर दे, तुझे मैंने जीवन भर बहुत सताया, पर यह तो मैं भूल ही गया कि तुझी में बैठकर तो मैंने भगवान को पाया, भगवान के समीप गया, भगवान का भजन किया, उसकी सेवा की, ये मैं भूल गया। इसलिए इस अंतिम दशा में, दिशा में, जीवन के इस शाम में, हे मेरे शरीर मुझे तू माफ कर दे। उसी तरह महात्मा बुद्ध ने भी 6 साल तक इस शरीर को बहुत प्रताड़ित किया, दुखी किया, कठोर तपस्या की, वो सब कुछ किया जो जो उसको दुनिया वालों ने कहा, ये करो तो वो किया, वो करो तो वो किया, उपवास किए, व्रत किए, नेम किए, तप किए, सब कुछ किया,
और बहुत सारी सिद्धियां भी प्राप्त कर ली, उड़ने की, चलने की, पानी पर वगैरह वगैरह, परंतु अंत तो पाया ये सब व्यर्थ है, क्योंकि संतोष तो मिला ही नहीं। और काया इतनी जर्जर, इतनी निरीह, इतनी कमजोर हो गया कि गिर पड़ा। और तब संकल्प किया, अब जब तक उठूंगा नहीं, जब तक सत्य को नहीं जान लूंगा, इस स्थान से नहीं हिलूंगा। दृढ़ संकल्प, और उसी रात सत्य का उद्घाटन, प्रकटन हुआ। तो शरीर की संभाल करना, शरीर की देखरेख करना, शरीर का ध्यान रखना, ये बहुत जरूरी है। परंतु मनुष्य देखरेख नहीं कर रहा है, कुछ और कर रहा है। ओवर केयरिंग, ओवर पैम्परिंग, थोड़ा ज्यादा ही देखभाल कर रहा है। तो ये जो काया है, इस काया से कायातीत कैसे बने, और ऐसी कायातीत अवस्था कैसे कायाकल्प कर दे, इसकी चर्चा आज हम करेंगे। कायाकल्प तरु। तो काया से कायातीत कैसे बने? तो ये जो शरीर है, इसके बारे में ऐसी 16 बातें हैं जो हर दिन बहुत बहुत याद करनी है। योग में याद करनी है, दिनचर्या में याद करनी है, बार बार याद करनी है, अलग अलग ढंग से याद करनी है, ताकि हम अपने देह में ना फंसे, और उससे भी ज्यादा किसी और के देह में ना फंसे। ना हमें अपने शरीर में किसी को फंसाना है, ना हमें किसी के शरीर में फंसना है, क्योंकि आत्मा सबसे ज्यादा जो फंसती है वो देह में फंसती है। बाबा ने कहा लॉक लगा दो, डबल लॉक, माया आ ही ना पाए। गोदरेज का नहीं, गॉड का लॉक लगा दो। तो ये शरीर जिसके साथ हमें जीना है, जिसके साथ हमें बैठकर तपस्या करने, बड़े भाग मानुष्य तन पावा, बहुत भाग्य है जो मनुष्य तन मिला। भक्त गाते हैं बड़ा भाग है कि इस तन में मैं विराजमान हूं, और इस तन में ही हमें ये भगवान का परिचय मिल गया। कितना बड़ा भाग्य है। तो जब ऐसा शरीर हमको मिला है, उसकी संभाल करनी, उसकी देखरेख करनी, देखभाल करनी। लास्ट संडे की मुरली थी, तन मन धन और समय, इसका क्या करो, सदुपयोग करो, सफल करो। तन के लिए क्लास में 3 बातें बताई थी, कौन सी? ये तन सबसे पहला, ऐसा कुछ ना किया जाए प्रिवेंशन कि जिससे ये बीमार पड़े। दूसरा चेकअप साल में एक बार। और तीसरा बताया था ये शरीर किस लिए दिया गया है, तपस्या के लिए, ना कि भोग विलास के लिए। इस शरीर को किस में लगाना है, सेवा में लगाना है और तपस्या में लगाना है। ये शरीर तपस्या से क्या करने है, सेवा करनी। और बीमार पड़ भी जाओ तो डॉक्टर क्या कहे, ठीक नहीं, लास्ट संडे की मुरली, ये वंडरफुल पेशेंट है। तो इस शरीर की कुछ सत्य बातें हैं। सबसे पहला, ये शरीर मिट्टी है। क्या है ये शरीर? मिट्टी है, सॉइल। मिट्टी से बहुत खेल लिया, मिट्टी को बहुत पकड़ लिया, मिट्टी को बहुत गले लगा लिया। कितना प्यार करोगे मिट्टी से? मिट्टी के खेल कूद, मिट्टी के खिलौने से द्वापर से खेलते आ रहे हैं। पकड़ के रखा, और जब वो टूट गए तो दुखी हो गए। उनकी यादों में पूरा जीवन बीत रहा है, वो कहाँ है, लौट के आ जाएंगे क्या? एक टूटता है तो फिर दूसरा मिलता है, फिर दूसरा टूटता है तो तीसरा। मिट्टी से खेलने की आदत है, अर्थात शरीर के भोग विलास में डूबे रहना। ये देह हमें तपस्या के लिए दी गई है, इसलिए इस देह को तपाना है, संयम से, ब्रह्मचर्य से।
तपस्या से, योग की धूप में तपाना है इसको, ज्ञान से तपाना है उसको, संयम से तपाना है उसको, भोग विलास में झोंक नहीं देना है वो उसको, क्योंकि ये शरीर को भोग की बहुत आदत है, और जहां भोग है वहां रोग है। भोग इतने सस्ते नहीं है, भोग इतने सस्ते नहीं है, कीमत चुकानी पड़ती है। कौन सी कीमत चुकानी पड़ती है? रोग के रूप में। भोग शक्ति को कम कर देता है, बुढ़ापे को जल्दी लाता है, आंखों की रोशनी कम कर देता है, उत्साह कम कर देता है, उमंग कम कर देता है। भोग ऊर्जा, शरीर में जो ऊर्जा है उसको कम कर देता है, और पश्चाताप लाता है, एक खोखलापन लाता है, एक गिल्ट कॉन्शियसनेस लाता है, अपराध भाव लाता है, ये नहीं करना चाहिए था। भोग इतने सस्ते नहीं है। और मिलता क्या है? क्षणिक सुख। और मिलता क्या है? डिसेप्टिव हैप्पीनेस, धोखेबाज सुख। मिलता क्या है? एक भ्रम, एक कल्पना, बस। और छोटे से सुख के साथ बड़ा बड़ा दुख समाया हुआ है। दुख अकेला नहीं आता है, अपनी फौज को साथ लाता है। संताप, पश्चाताप, पीड़ा, मेंटल स्ट्रेस साथ में लेके आता है। इसके लिए ये भूलना नहीं है कि ये देह क्या है? मिट्टी है। बहुत खेला इसके साथ, बहुत खेला। अब इसके में बैठकर तपस्या करना है। तपस्या ही सभी रोगों का हल है। शरीर बीमार है, आत्मा तपस्या करे। स्वामी विवेकानंद को किसी ने खत लिखा था, जब वो विदेश में थे। उनके जो 12 गुरु भाई थे भारत में, यहां बैठ के तो उनको पता भी नहीं था, वो वहां चला गया। एक ने खत लिखा, ये जो राखाल है, एक साथी, वो बीमार है। उन्होंने कहा, व्हाट? बीमार है? उसको बोलो ध्यान में बैठे और चिंतन करे, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। आस्क हिम टू सिट एंड मेडिटेट, आई एम सोल, आई एम सोल, आई एम सोल। कौन सी बीमारी? कैसी बीमारी? काहे की बीमारी? तुच्छ है शरीर की बीमारियां तपस्या के सामने। जब आत्मा शक्ति से भरी है तो शरीर कुछ भी नहीं है, उसकी बीमारी पराजित हो जाएगी। जिसने संकल्प ही कर लिया है, जैसे वो रोनाल्डो खेल के मैदान में खेल रहा है, उसके पैर को चोट लगी है, खून बहा जा रहा है, आधा घंटे से खून के साथ खेल रहा है, पूरा मैदान लहू लहू, यहां वहां सारा दर्शक देख रहा है और उसको पता ही नहीं। और जब जीत जाता है तब देखता है और फिर दर्द होने लग रहा है उसको। अब तक दर्द नहीं था। क्यों? मन शक्ति से भरा था। जीत, जीत और जीत। दर्द तो तब चालू होता है जब खाली बैठते हैं, कोई काम नहीं, यहां दर्द, वहां दर्द, इसके पास जाऊं, उसके पास जाऊं। सबसे बड़ा दुख तो सारे रिपोर्ट्स हमारे नॉर्मल, और हम तो बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। ये देह क्या है? मिट्टी। दूसरा, ये देह सांप है। क्या है? सांप। और सांप में विष होता है। वो जो सांप अगर काटे तो आईसीयू वाला डॉक्टर बचा सकता है, हॉस्पिटल में डॉक्टर बचा लेंगे। पर ये अगर सांप काट ले देहभान का, देह अभिमान का, देह अहंकार का, तो बड़े से बड़ा डॉक्टर नहीं बचा सकता। क्योंकि ये सांप जब काटता है तो की कमाई चट। ये सांप जब काटता है तो 5वीं मंजिल से नीचे। ये सांप जब काटता है तो चढ़े तो चाके वैकुंठ रस और गिरे तो चकनाचूर। ये सांप जब काटता है तो हड़गुड़ टूट जाती है। ये सांप जब काटता है तो बुद्धि भ्रष्ट, विनाशकाल सामने दिखाई देने लगता है, उल्टे लटक पड़ते हैं, उल्लू। और ये सांप जब काटता है तो मन आत्मग्लानि से भर जाता है, पश्चाताप से भर जाता है। ये सांप जब काटता है तो एक का
100 गुना दंड दिलाता है। ये सांप जब काटता है तो शरीर में पीड़ा होती है, मन में पीड़ा होती है, मन चीखता है, पुकारता है, आत्मा दहल जाती है। ये सांप जब काटता है तो आत्मा के पंख कट जाते, पर कटी चिड़िया। खतरनाक सांप है। शरीर पूरा कैसे हो जाता है? नीला नीला। सुंदर से शाम की यात्रा। हमेशा याद रखना, जब बाबा ये शरीर के लिए कह रहे तो मेरा ही शरीर ऐसा है तो मैं किसी और के शरीर को हाथ लगाऊं? सांप बैठा है, जाके पकड़ो उसको। सुशील भाई, क्या होता है? जहरीला सांप, भय लगता है। सांप तो गले में अगर आ जाए तो कैसा डर लगता है। कोई सोया है, उठे और सांप, शांति से बैठेगा क्या? अमृत वेला नींद आ रही है, ठीक है, एकदम भयंकर नींद, और अचानक सांप आ गया तो कहेंगे नहीं नहीं मुझे तो नींद आ रही है। सारी नींद गायब, एकदम संपूर्ण योगी अवस्था, अलर्ट। और झूठा वाला सांप। हाँ? तो ये शरीर क्या है? सांप है। सांप में विष होता है। निरंतर चिंतन करते रहना है, मैं कहां इस सांप में फंसू। तीसरा, बकेट ऑफ स्टूल एंड यूरिन। ये शरीर क्या है? एक बकेट है, एक बाल्टी मलमूत्र से भरी हुई। दुर्गंध निकल रही है, सड़ान से भरी हुई। ऐसे देह को मैं के पीछे मैं पागल हूं। सारी दुनिया इसी के पीछे तो पागल है। सारा मीडिया, सारी किताबें, सारी मैगजीन्स, सारी मूवीज, सारे सीरियल्स, सारे एक्टर एक्ट्रेस, कहां घूम रही है संसार। ये दुनिया अगर ये है तो यहां शरीर है। सब इसी को चिपके हुए हैं, अलग अलग रूप से, अलग अलग ढंग से इसी को दिखा रहे। इसी का प्रदर्शन है, इसी की अश्लीलता है, इसी पर किताब है, इसी पर उपन्यास, इसी पर नॉवेल, इसी पर मैगजीन, इसी पर लेख, इसी पर ब्लॉग, इसी पर आर्टिकल, इसी पर जोक्स, फिल्में, सब कुछ इसी के इर्द गिर्द घूम रहा है। शरीर को हटा दो, अब क्या रहता है उनके पास? फिल्म इंडस्ट्री फ्लॉप। विक्षिप्त कर रखा है शरीर ने, चेतना को। तो क्या समझना है? ये शरीर क्या है? बकेट ऑफ स्टूल एंड यूरिन। चौथा, पुतला है ये 5 तत्वों का, या पिंजड़ा है 5 तत्वों का। हमें तत्वातीत बनना है, तत्वों से परे जाना है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति को लांग कर ऊपर निकल जाना है। ये खींचे नहीं हमको, ये शरीर, ये तत्व खींचे नहीं। उस धाम में जाना है, परम धाम। बाबा ने कहा विकारों से छूटने के लिए उस अनादि आदि स्वरूप को याद करो, संडे की मुरली। वहां मैं स्थित हूं जहां पर तत्व नहीं है। कितना अच्छा संकल्प है। मैं वहां परम धाम में हूं जहां तत्व नहीं है, और ये तत्वों की दुनिया है, या तत्वों के संबंध है, वो है ही नहीं शरीर। वहां जो तत्व है वो कोई और तत्व है, वो ब्रह्म तत्व है। मैं उस ब्रह्मलोक, उस ब्रह्मदेश, उस ब्रह्मांड की निवासी हूं, इस संसार की नहीं, इस तत्वों की दुनिया की नहीं। धरती की गुरुत्वाकर्षण शक्ति मुझे नहीं खींच सकती। मेरी शक्ति गुरुत्वाकर्षण शक्ति से भी अधिक है। क्या समझना है? शरीर को हड्डी मांस का पिंजरा है, नरकंकाल।
उसके बाद में 5वां, पुरानी जूती। शरीर क्या है? पुरानी लॉन्ग बूट। ये ब्रह्मा को बाबा कहते हैं। ये पुरानी जूती है। जूते को कोई सर पे रख के घूमता है क्या? जैसे महात्मा बुद्ध ने एक बार देखा 5 लोग अपने सिर पर नाव उठा के चल रहे। उन्होंने कहा ये क्या है? उन्होंने कहा हम बहुत दूर से आए, बीच में समुद्र था और इस नाव ने हमको समुद्र पार कराया। कितने उपकार इस नाव के। कैसे भूल सकते इस नाव के उपकार? अब हम इस नाव को ऊपर सिर पे ले जा रहे। उन्होंने कहा अरे महामूर्ख, वो केवल साधन था, साध्य तक पहुंचने के लिए। साध्य प्राप्त हुआ, अब साधन को छोड़ दो। ये शरीर भी साधन मात्र है साध्य तक पहुंचने के लिए। जूता है, उसको सिर पे लेके चलना है क्या? और कोई जूते कोई प्यार करे, कितनी तुम मेरी तो देखभाल करते हो, कांटों से तुम मुझे ले आए, तो क्या कहेंगे उसको? जूता है। ये शरीर क्या है? जूता। उसके बाद में पुरानी जूती। बीमारियों का घर। ये शरीर क्या है? सभी बीमारियों का घर है। पता नहीं इसमें कितनी दवाइयां हमने डाली है। कईयों ने तो ट्रक भर भर के डाली है। और बीमारियां खत्म ही नहीं होती इसकी। और मुख्य कारण है बीमारियों का, प्रकृति से हम दूर है। देवता प्रकृति के बहुत समीप है, इसलिए बीमार नहीं है। मनुष्य द्वापर से प्रकृति से दूर चला गया है। उसका आहार प्रकृति के विरुद्ध है, इसलिए वो बीमार है। बीमारियों का क्या है? ये एक शरीर घर। इसको ऐसे ही समझना है। क्यों इससे इतना आसक्त हूं मैं? अपने आप को शरीर से डिटैच करना, यही सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। अपने आप को शरीर के प्रति, आत्मा शरीर में ही बैठे और शरीर से ही वैरागी हो जाए, यही सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। यही सबसे पावरफुल स्टेज है चेतना की। जब हम शरीर से डिटैच है, शरीर से हमें कोई आसक्ति नहीं, शरीर का कोई चिंतन नहीं चल रहा है, इसको ये करूं, उसको वो करूं, इसको ऐसा दूं, उसको वो दूं। आज की मुरली में है ना, ऊंचा पहनोगे तो बुद्धि जाएगी उसमें, ये पहनूं वो पहनूं, ये खाऊं वो खाऊं। बीमारियों का घर। अगला गटर। शरीर क्या है? गटर। ध्यान से सुनना, दुखी नहीं होना। कैसी खराब खराब बातें बोलते हैं, वो भी सवेरे सवेरे। हम तो अमृत मुरली सुनने आए, अमृत मुरली का चिंतन। ये क्या गटर? पर ये शरीर गटर ही है। पागल कितना कर रखा है इसने सबको। हम भी तो पागल है, उन्हीं पागलों में से हम भी एक है। शरीर को उठा के ले चल रहे नाव की। कितनी हमारी ये करता है ये। तो शरीर गटर है, दुर्गंध है उसमें, कोई सुगंध नहीं इसमें, कितने भी सेंट लगाओ। आत्मा में दुर्गंध है, वो कैसे जाएगी? अपवित्रता की दुर्गंध है उसमें, विकारों की दुर्गंध है उसमें, ममता की दुर्गंध है उसमें, पश्चाताप की दुर्गंध है उसमें, ईर्ष्या। ये सड़ांध ऐसे नहीं जाने वाली सेंट लगाने से, बाथरूम में बैठ के साबुन से घिसने से, अगरबत्ती या धूप लगाने से नहीं जाएगी ये दुर्गंध। महंगे वाला साबुन लगाओ या कोई भी साबुन लगाओ, आयुर्वेदिक लगाओ या कोई भी लगाओ,
नेचुरल लगाओ या कैसा भी लगाओ, नहीं जाएगी। बीमारियों का घर है, गटर है ये। उसके बाद में गीता में इस शरीर के लिए एक नाम है, कौन सा? 9 द्वार वाली नगरी, द सिटी ऑफ 9 गेट्स। गीता चैप्टर 9 चैप्टर 5 वर्स नंबर 13, 5वां अध्याय श्लोक नंबर 13। ये जो शरीर है 9 द्वार वाली नगरी है, जिसमें आत्मा देही रहती है। तो ये जो 9 द्वार वाली नगरी है, इस 9 द्वारों से निरंतर कचरा ही बहते रहता है। और जब ज्यादा बहता है तो डॉक्टर के पास जाते हैं, वो उसको रोकता है। कभी नाक से बहता है, कभी कान से, और एक एक के लिए एक एक स्पेशलिस्ट है। कभी आंखों से, कभी मुख से, पायोरिया, ओटोरिया, राइनोरिया, डायरिया, पॉलीयूरिया, क्या है ये? 9 द्वार वाला घर है, द सिटी ऑफ 9 गेट्स। उसके बाद में ये शरीर भोग की सामग्री है। क्या है? भोग की सामग्री। और जहां भोग है वहां क्या है? रोग। इतने आसान नहीं है भोग। अपने साथ रोग की एक लंबी कतार लेकर आता है भोग। अगर असंयमित भोजन है, ये बहुत ही अच्छा लगा, थोड़ा सा और एक्स्ट्रा, थोड़ा सा और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा, खाया खाया खाया, अमृत वेला गया। कितना महंगा पड़ गया खाना, या अमृत वेला ही कुछ गड़बड़, बाबा के कमरे की बजाय बाथरूम में। भारी पड़ गया ना, विश्व तुम्हारी सकाश से वंचित रह गया। उसके बाद में अगला, यह शरीर कीचड़ है, मड। बहुत ही खराब खराब बातें बोलते हैं। क्या है यह शरीर? कीचड़। कीचड़ को क्या कहलाता है? चाटते हैं क्या कीचड़ को जाके कोई? क्या बढ़िया कीचड़ है, वाह। खाने की बात चालू है। कीचड़ अगर मुंह में लग गया तो क्या करते? फटाफट धोते हैं उसको। ये शरीर कीचड़ है, इससे ज्यादा महत्व नहीं रखना है। और ये इतना जल्दी सीधा भी नहीं होने, मानता नहीं है, उसको बहुत ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। जन्म जन्म की आसक्ति है कीचड़ की। उसके बाद में ये शरीर दुखों की खान है। कौन सी खान? बेहद के दुखों की, अथाह दुखों की। तुम्हारे आपके दुख तो कुछ भी नहीं है, पाई पैसे के। पहाड़ गिरने वाले दुखों के। कितनी अच्छी भविष्यवाणी की है बाबा ने। गुड न्यूज तुम सब के लिए, ब्रेकिंग न्यूज, तुम्हारे आपके दुख कुछ भी नहीं है। बड़े बड़े पहाड़ दुख के मैं ले आया हूं, अभी गिरने वाले हैं, और फिर सुखों के पहाड़ खड़े होंगे। अभी दुख के पहाड़ गिरेंगे और फिर सुखों के पहाड़ खड़े होंगे। अभी रक्त की नदियां बहेगी और फिर दूध की नदियां बहेगी।
तो ये शरीर क्या है? दुखों की, सौरों की खान है। अथाह दुख है इसमें, अथाह। उसके बाद में ये शरीर पुराना मकान है, जर्जर हुआ है, जर्जरी भूत। इसलिए तो बाप नया मकान बना रहे। तो ये पुराना मकान है। और अगला, ये शरीर भूत बंगला है, हॉन्टेड हाउस। यहां अजीबोगरीब आवाजें आती रहती है। एंट्री करो, जाते ही दरवाजा अपने आप बंद होता है। देखो तो खिड़कियां अपने आप खुलती है, आती है। फिर कहीं कहीं से विचित्र विचित्र आवाजें आती है। फिर चीजें अपने आप हिलती है, गायब होती है। अचानक बिल्ली आती है, अचानक से वो चील जाती है। भूत बंगले में ऐसे होता है ना, भय और अंधेरा और बिजली। भयभीत करने वाला है ये शरीर। फिर कुछ परछाई दिखती है, वहां से कुछ गया। फिर आवाजें सुनाई आती है, बहुत कर्कश डरावनी आवाजें। तुम आ गए, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। और फिर एक हाथ पीछे। तो ये शरीर क्या है? भूत बंगला है, हॉन्टेड हाउस है। भूतों का निवास है इसमें। 5 महाठग छिपे हुए हैं इसमें, शरण लिए उन्होंने पुलिस के डर से। फिर उसके बाद यह शरीर एक कब्र है। क्या है? कब्र, टुम्ब। बाप आए हैं कब्र से जगाने के लिए। मरा हुआ है, कब्र है ये। इस शरीर को कब्र ही समझना है। कब्र से क्या आ सकती? मकबरा, मकबरा होता है। उसके बाद में अगला, यह शरीर चलती फिरती लाश है, डेड बॉडी। डेड बॉडी को पकड़ के रहेंगे? मेरा बेटा, मेरा पति, मेरे बच्चे, मेरे विद्यार्थी, मेरे जिज्ञासु, मेरे स्टूडेंट, तुम यहां के हो, उस सेंटर पे मत जाओ, तुम हमारे हो। उधर नहीं, इधर आओ। ये हमारा निकाला हुआ है, उधर क्यों गया? कौन पति, कौन पत्नी, कौन विद्यार्थी, कौन जिज्ञासु, कौन स्टूडेंट, कौन क्या? कोई किसी का नहीं है यहां। आत्माओं के हिसाब किताब चुकतू हो रहे, बस खेल हो रहा है। तो इस शरीर को क्या समझना है? चलती फिरती लाश है ये। इससे ज्यादा आसक्ति नहीं रखनी है। हम ही लाश है। बाबा ने कहा है अपने ही शरीर में तुमको फंसना नहीं है, तो दूसरे के शरीर की तो बात ही क्या। यहां तो एक दो के नाम रूप में फंसे रहते हैं। आसक्ति हो जाती है, फैमिलियरिटी। बात करना अच्छा लगता है, देखना अच्छा लगता है। घात करेंगे फैमिलियरिटी के संस्कार। आत्महत्या, आत्मा की हत्या होती नहीं है, पर विकार आत्मा की हत्या करते हैं। आत्महत्या हो जाती है। खुशी की खुदकुशी। कितने हो गए? नहीं, भूत बंगला अलग, पुराना मकान अलग, दो अलग अलग है।
लास्ट क्या हो सकता है? और ये शरीर क्या है? और एक है और एक है, हो सकता है मतलब। और क्या है ये शरीर? नरकंकाल बोल दिया। और एक है जूटन और डस्टबिन और कौन सी सर्कस होती है यहाँ पर? बहुत कुछ है इस शरीर में। चित्तियों वाला कपड़ा, चित्तियों वाला कपड़ा, ये जो है शरीर कौन सा कपड़ा है? जहां पर चित्तियों वाला कपड़ा है, टुकड़े टुकड़े लगे हुए हैं। यहां से फट गया वहां लगाया, वहां से फट गया वहां लगाया। वैसे आजकल फैशन है फटे हुआ पहनने का, वो दूसरी बात है। पर ये शरीर कपड़ा है, चित्तियों वाला, मैला कपड़ा है, दाग वाला कपड़ा है, खून वाला कपड़ा है, दुर्गंध वाला कपड़ा है और काले 5 प्रकार के ड्रेस है। कौन कौन से? एक तो देहभान वाला ड्रेस, दूसरा मिट्टी वाला ड्रेस, तीसरा बदबू वाला ड्रेस, चौथा दाग वाला ड्रेस और 5वां खून के धब्बे वाला ड्रेस। यह व्यक्त मानी है एक 80 की 10 जनवरी शायद। तो ये शरीर क्या है? एक कपड़ा है, बहुत मैला हो गया है। कितना इससे प्यार करेंगे, कितनी इससे आसक्ति रखेंगे। तो निरंतर बाबा ने कहा शरीर का चिंतन, निगेटिव चिंतन करना है। ये शरीर वास्तव में है क्या? इससे भागना नहीं है। शरीर को देख के शरीर है मैं नहीं देखूंगा, देखो उसको, ये है वास्तविकता है ये शरीर की। देखो उसको, हॉस्पिटल में जाओ देखो कहाँ है सौंदर्य, जाओ टीबी पेशेंट्स को देखो, जाओ सरकारी अस्पतालों में रोज एक चक्कर या हफ्ते में एक चक्कर। कोई पूछे तो कह देना कोई भर्ती है हमारा, और चुपके से वैराग अंदर धारण करके आ जाओ। वैराग बड़ी दुर्लभ चीज है, फट से गायब हो जाती है। उसको धीरे धीरे अंदर ही अंदर उत्पन्न करना होता है, सोच के, चिंतन करके, मनन करके। क्योंकि शरीर की आसक्ति बड़े गहरे गहरे कोनों में है, गहरे तलों में है, लेयर्स के अंदर है। जरा सा शरीर बीमार हो गया तो कैसी चिंताएं आ जाती है। जरा यहां अगर कोई गांठ आ जाए तो बहुत चिंता होती है। जरा कुछ दर्द हो जाए, सर्दी खांसी हो जाए, बस सिंपल हालत कैसी हो जाती है। कितना हमारा संयम है, कितने हम इस शरीर के मालिक हैं? बहुत कम। सबसे बड़ा पुरुषार्थ है स्वराज्य अधिकारी बनना, देह के मालिक बनना। तो ऐसी ये 16 बातें हैं इस शरीर की। 16 श्रृंगार तो नहीं कहेंगे, सबसे पहली बताई मिट्टी। क्या समझना है? जब भी धरती पर चलते चलते मिट्टी देखो तो क्या समझना? ये शरीर भी मिट्टी है, मिट्टी से आया है, मिट्टी में मिल जाएगा। Thus thou art and to dust thou returnest is not spoken of the soul। इंग्लिश का एक कवि है H.W. लॉन्गफेलो, अपनी कविता में लिखता है कि ये आत्मा के लिए नहीं कहा, ये शरीर के लिए कहा है कि तुम मिट्टी हो, मिट्टी में मिल जाओगे एक दिन।
डस्ट thou art and to dust thou returnest। ये आत्मा के लिए नहीं है, शरीर के लिए है। तो हे शरीर, ये देख तेरा हश्र यही होने वाला है, ये है अंतिम परिणति। इसलिए वो महात्मा बुद्ध कहते थे, ये जो है शमशान घाट कहाँ होना चाहिए? शहर के बीचों बीच, शहर के बाहर नहीं, शहर के बीचों बीच, ताकि चलते फिरते लोगों को याद रखे, याद आ जाए ये है, ये जो मैं भाग रहा हूं ना, दौड़ धूप कर रहा हूं पैसे कमाने की और सब कुछ करने की, उसकी अंतिम परिणति ये है, यहां पहुंचना है, ये है लक्ष्य। तो सबसे पहले ये शरीर मिट्टी है, दूसरा ये शरीर सांप है। सुशील भाई, जब भी सांप को पकड़ो तो ये भी याद कर लेना, ये शरीर भी एक सांप है, सांप को पकड़ते हैं तो ये शरीर भी क्या है? सांप है, इसमें विष है। ना तो मुझे अपने शरीर में फंसना है, ना ही किसी और के शरीर में। और जहां जहां विष दिखाया जा रहा है, जहां जहां सांप का प्रदर्शन हो रहा है, ऐसे सारी चीजों को आंखें बंद कर लेनी है। ना ऐसा टीवी, ना ऐसा चैनल, ना ऐसे सीरियल, ना ऐसी मूवी, ना ऐसे ट्रेलर, ना ऐसी बातें, ना ऐसे फैशन शोज, ना ऐसी मैगजीन्स, ना ऐसी मूवीज, ना ऐसे नॉवेल्स, ना ऐसे चित्र, ना ऐसे पोस्टर, ना ऐसे स्टैच्यू, ना ऐसे वीडियो, जो आत्मा को विष की तरफ आकर्षित करे, उससे अलग हो जाना है। आउट ऑफ साइट इज आउट ऑफ माइंड। ये चीज से मुझे वैराग चाहिए, इस चीज को ही हटा दो, अपने आप वैराग आएगा। वो चीज दिखे ही नहीं, अगर चीज दिखती रही तो वैराग चाहते हुए भी नहीं आता है। इसके लिए इंग्लिश में कहते हैं आउट ऑफ साइट इज आउट ऑफ माइंड। उसको चीजों को ही हटा दो। एक व्यक्ति है जिसने कोई एक गिफ्ट देके रखी है, अब उसको हमको भूलना है, उसकी याद आती रहती है जब भी उस चीज को देखो। क्या करना चाहिए? चीज को बांट दो, फेंक दो, यादें फ्लश कर दो उसको बाथरूम में जाकर। तीसरा बकेट ऑफ स्टूल एंड यूरिन। चौथा पुतला है, ये काय का? हड्डी मांस का पुतला है या पिंजरा है? पिंजर है ये, हड्डी मांस का ये पुतला है। तुलसीदास की पत्नी ने उससे क्या कहा था? जितना प्यार तुम्हें मेरे इस शरीर से है ना, अगर उतना उस राम से हो जाए ना, तुम्हारा कल्याण हो जाए। तो एकदम उसके शरीर की जगह उसको नरकंकाल दिखता है वहां पर। तब कहीं पर बुद्धि आती है, सद्बुद्धि जागती है, पत्नी गुरु बन गई। अगला पुरानी जूती है ये। जूती को सिर पे लेके नहीं घूमना, चाटते नहीं रहना जूती को, बहुत ही प्यारी है। अगला बीमारियों का घर, अथाह बीमारियां है, अनगिनत बीमारियां, बेहद की बीमारियां, बेशुमार बीमारियां, बीमारियां ही बीमारियां है इसमें, इससे आसक्त। अगला गटर। जब भी घूमते घूमते कहीं गटर दिखे ना, तो थोड़ी देर रुक के उसका निरीक्षण करना। अच्छा, ऐसा होता है गटर, थोड़ा सा अच्छे से देखना क्या बह रहा है, रंग क्या है, सुगंध कैसी है, सुगंध। और यही मेरे अंदर भी वही है, ये जो भरा है ना, ये भी वही है, ये और वो सेम 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 पिंच, सेम सेम। अगला नौ द्वार वाली नगरी। इस नगरी में प्रवेश करो, भटक जाओगे। 9 द्वार है, सभी द्वारों से कुछ कुछ बहते रहता है, बहते रहता है, निरंतर बहते रहता है। एक हॉस्पिटल में हम थे, वहां पर इतना कॉलरा था, एपिडेमिक आ गया था। वो जो वार्ड था, जैसे इतना बड़ा वार्ड, तो इतनी लेयर्स पानी की थी। पानी नहीं था, वो स्टूल था। पानी जैसा होता है ना, राइस वाटर डायरिया। पेशेंट्स उसमें ही थे, बेड के, वो पूरा बह रहा था। कहां जाए बाथरूम में, वो बहते ही रहता है। इतनी लेयर्स, उसमें पैर रख रख के पेशेंट देखने जाओ। सरकारी अस्पताल की हालत। अगला कीचड़।
क्या है ये? मड है। अगला भूत बंगला। भूत बंगले की बातें याद करना रात को सोते समय जो बताई। अगला भोग की सामग्री। अगला दुखों की खान। अगला पुराना मकान जर्जर हो गया है, टूट फूट गया है, कितनी बार रिपेयर करे, फिर कुछ कुछ होते रहता है इसको। गाड़ी, मकान कहो, गाड़ी कहो। उसके बाद कब्र है ये। उसके बाद चलती फिरती, घूमती फिरती, वॉकिंग टॉकिंग लाश। कोई लाश घूमते रहे तो क्या कहेंगे? उससे मिलेंगे, हेलो हाउ आर यू। बाकी उधर रहेगी अपना शमशान में सब ठीक तो है ना, बाकी मुर्दे। कोई मरता है तो घर पे रखते हैं क्या? कितना बहुत प्यारा है, क्या करते हैं? तुरंत ले जाओ, तुरंत ले जाओ। दुर्गंध आने लगती है नहीं तो उससे फटाफट डिस्पोज, जलाओ या कुछ करो, उसको दफन कर दो, दफा हो जाओ, ऐसा बोलते हैं ना हिंदी में। तो दफन कर दिया जाता है उसको। अगला चत्तियों वाला कपड़ा। 16 हो गए। तो ये शरीर ऐसी सब चीजों से बना है। इसके लिए शरीर का भी चिंतन करते रहना है। ऐसा चिंतन करना है, पर वो वाला नहीं चिंतन करना है या आफताब हो, आफताब नहीं। क्या हो? 14वीं का चांद और आफताब नहीं, आफत। क्या हो? आफत हो। इसलिए इस देह की मिट्टी से परे ऊपर रहना है। अच्छा, ओम शांति।